सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सुविधि मिला हो दयामय तुमको मैं तुम दियो दया जगदीश दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम अपने तेरे ओम दया जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा जय जगदीश तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण प्रभु दा प्रभु को समर्पण लागे मेरा जय जगदीश श्याम सुंदर जी आए। ठीक है मत दो अभी ठीक ही नहीं देना अभी जब माला चलेगी घी की आरती तो इन्हें दे अभी जब बताएं तभी देना घी की आरती। ओम क्षीरो दत्तामल महाराज तथामरे जुड़ामि साधनों कुंडले कटकारी जाओ अर्जुन साधुनु किरवन सर्वासोने प्रोब्लेम तपके मुक्तम अंगुले करत्ताने समस्वासो अंगुले सोचादु नवसुरते गुणाते निर्मलाम अस्त्राणे कृपण तावे जमन कृपण बनावते अनुमनातवंतरम अस्त्राणे कृपण तावे जंजदंतरम अमलम पंगजामानम सुरसुरचामरा अज्रंते पांगदंता सोवनम निम्मन मानम सिंगरत्तानि गतानिता तवासुनिम सूर्यापान पातानि भासे सातनाग सुमामानि विभूषिता नागरम तदस्य दते प्रतिभा नन्नेर में सुरते व्यवस्ने सदा सम्मानदाना छोटे सात मुसुमुर हो तस्या नागरन के समापनवा हमारे तादि मस्ता प्रसत्तो महान बहुत सुप्रो सकला लोका समुद्राता कम्मरे सदा लालो दाचलो सकला समयदरा देने देवा समुदा तमुदो सिंहवारे दोस्तों विजय उन्या भक्तन ब्रह्म तादि समुदन संतंत्र लक्ष्य मंदारया अन्नादाग सेना से समुद्र राधा अग्नि दादा विदा गोदा में शास्त्र अप्यदाव बराज अप्यवाई दावे तो लोकंद्रम सा अप्यदाव तम शब्दम से शास्त्र है प्रता साधर सुनो देवी व्याप्त लोकंद्रम सा आधा क्रांतांग्रग्रो महासरा प्रदेशामृतान्यम तरंग बलांगता रत्नामय से तत्वे सुद्राग्रो महासरा हरित्यागमानम प्रत्योरदानं कोट्येता युद्धे तस्मिन् जला विडालाग्रो ये दो संवेदेजा सातरामात्रा कोटि कोटि सात्रे सुरतां तत्नांतरा दयानं चावत्यो विद्ये तत्राम नैसात्वतो वेद भारिता शक्र धर्म सदे प्रदा वेद संयोगेला घर के पशुपत लेके जी बोल सकते कि निवासन सदा परे देवी करकाल लीला मंत्र प्रजक्रमो यमाना रणिका हे नाय सत्य समुदा गणा सत्ता मारे सत्य तो महोत्सवे तो देवी सूर्य नागरिया सत्य पृथ्वी करगाद सत्तो निदान महासराम पाद्या में जमाने घंटो सम्य मोदिता असुरान के पात्र शेखरम कृपाकरम नारदाद योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे करकलन कपाल कुंडले दंडपाणे माता द्वंद्वरखाय भूत्वा सदबरदा पेरोहता तम पत्नी भीरनुगते मदेवा पुत्रर्भ्राजर्विरदवाहिरण्यैः रागं कृपणानाः सुकृताय धृताय लोके पृष्ठे अधिरोचने दिवाः बद्धो बले राजा दानमित्रो महाबलात्तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षे माञ्चलमाञ्चलः हस्ते अक्षतपुष्पाणि सौरुष्य में धर्म का लाभ हो पुण्य का लाभ हो हरे ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पतिर्वा
लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी कृपाभ्यां नमः श्री वृंद्राभ्यां नमः माता पितृ गुरुजगुणेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः राम देवताभ्यो नमः राम देवताभ्यो नमः भाग देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो अभय देवताभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गात्मका दुर्गादेव्यै नमः भगवते नारायणाय नमः सिद्धि बुद्धि सुमलाभ सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः अभिग्रवास्तो सुमहाय नमः गणेश का ध्यान करेंगे सुमहास्य कदम दशा विद्यारंभे विवाहेन पर्वते निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तर्जायते सुगलाम्बरधरं देवं देवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशां ते अभिषेकादर्शनं पूर्णोयास्रादे सर्वविघ्नहरस्वयगणाधिपते नमः सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ। मैं तो उसको समझा रहा था और उसने मुझ पर ही दोषारोपण कर दिया। मुझे तो ये कलंक मिटाना है। भगवान तुरंत यादवों को लेकर के उस स्थान पर गए जहां प्रसेन मरा हुआ था। भगवान ने क्या देखा? घोड़ा मरा हुआ है, प्रसेन मरा हुआ है। आगे गए तो एक शेर मरा हुआ है, लेकिन मणि कहीं दिखाई नहीं पड़ी। अचानक भगवान की दृष्टि पड़ी जामवंत जी की गुफा पर, और गुफा के द्वार पर जाम्बवती उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने यादवों से कहा कि देखो मणि तो वहां है, और उस सत्राजित ने मुझ पर कलंक लगाया है। तो भगवान यादवों के सहित जब उस द्वार पर पहुंचे गुफा के, और जाम्बवती ने अपरिचित व्यक्तियों को देख करके उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। भगवान ने यादवों से कहा कि तुम यहाँ खड़े रहो, मैं मणि को लेकर के आता हूँ। और कदाचित मैं बाहर नहीं आ पाया तो ये समझना कि अंदर किस कोई हिंसक जीव था गुफा के अंदर, उसने मेरा प्रणाम कर लिया, तुम घर वापस चले जाओ। यादव बाहर खड़े हैं, भगवान अंदर प्रविष्ट हुए, और अंदर जा करके जब जामवंत जी को भगवान ने देखा तो भगवान ने जामवंत जी से मणि की याचना की। लेकिन आज जामवंत भी भगवान को पहचान नहीं पाया। जब मणि देने से मना कर लिया तो भगवान के साथ युद्ध हुआ, और मार मार करके भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जब इतनी मार पड़ी तो जामवंत जी को लगा कि ऐसी मार मारने वाला इस धरती पर केवल मेरा राम था, कि ऐसा तो नहीं, राम ही यहाँ कृष्ण बन करके आए हैं। तो तब प्रभु को प्रणाम किया कि प्रभु पहले तो आपको जान नहीं पाया था, लेकिन अब समझ गया। तो भगवान ने कहा जब समझ गए हो तो मणि लो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मणि तो मैं अपनी बेटी को दे चुका हूँ, अब बेटी को दी हुई वस्तु में वापस नहीं ले सकता, इसलिए अगर आपको मणि ले जानी है तो बेटी को भी साथ में ले जाओ, बेटी के साथ विवाह कर लो और दहेज के रूप में मणि ले जाओ। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षिता भगवान जाम्बवती और मणि को लेकर के द्वारिका में आए, और शुभ मंगल मुहूर्त में भगवान ने जाम्बवती जी के साथ अपना दूसरा विवाह संपन्न किया। इधर जब भगवान मणि को लेकर के आ गए और सत्राजित को पता लगा कि मणि भगवान के पास नहीं, मणि तो वहां जामवंत जी के पास में थे, तो इस सत्राजित को लग रहा है कि अब लोग मुझ पर दोषारोपण करेंगे, अरे इसने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। जगत के जीवों पर दोषारोपण करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। बहुत घबराया। एक दिन रात्रि के अंधियारे में भगवान के पास में आया, भगवान से कहा प्रभु दुनिया अब मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूं।
भगवान ने कहा क्या संबंध बनाना चाहते हो? सत्राजित ने कहा कि प्रभु मेरी एक बेटी है सत्यभामा, मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ विवाह कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा और लोग उस बात को भूल जाएंगे कि सत्राजित ने कृष्ण पर कलंक लगाया था, फिर लोग मुझे तुम्हारा ससुर कहकर के पुकारेंगे। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा। उसे क्षण अपनी बेटी को लेकर के आए और शुभ मंगल मुहूर्त में भगवान का भगवती सत्यभामा के साथ तृतीय विवाह संपन्न हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन इंद्रप्रस्थ दिल्ली में जमुना के किनारे टहल रहे थे और अचानक अर्जुन की दृष्टि पड़ी, एक कोई कन्या जमुना के किनारे बैठी हुई है तप में। अर्जुन गए उस देवी से पूछा कि तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया कि महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी जमुना। बोले यहाँ किसके लिए तप कर रही हो? तो भगवती कालिंदी कहती है कि विष्णुम वरेण्यम, मैं तो भगवान विष्णु को पति रूप में पाना चाहते हूँ, उनका वर्ण करना चाहते हूँ, इसलिए तप में बैठे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि वो तो मेरे साथ में है। बोले कहाँ है? तो कृष्ण को लेकर के आए। भगवान से कहा कि प्रभु ये तो आपका वर्ण करना चाहती है, आपके लिए तप कर रही है। भगवान ने कहा जो इसकी इच्छा। तो भगवती कालिंदी को लेकर के भी भगवान द्वारका में आए और शुभ मंगल मुहूर्त में भगवान ने भगवती कालिंदी जमुना के साथ अपना चौथा विवाह संपन्न किया। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ में होगा। तो मित्रविंदा के दो भाई थे, विंद और अरविंद, और इन दोनों भाइयों ने भगवती मित्रविंदा का विवाह संबंध दुर्योधन के साथ तय कर रखा है। लेकिन भगवती मित्रविंदा भगवान को चाहती है। इनके अंदर तो भाव है कि मुझे केवल भगवान का ही वर्ण करना है, लेकिन भाई भगवान कृष्ण से अकारण वैर करते हैं। तो विंदान विंदो वावत्यो, विंदान विंदो वावत्यो दुर्योधन वशानुगो स्वयंवरे स्वभगनी कृष्णे शक्तां निषेधताम्। इन्होंने जगत को दिखाने के लिए स्वयंवर रचा और अपनी बहन से कह लिया कि यहाँ दुर्योधन आएगा, तुम्हें माला उसी के गले में पहनानी है। और जैसे ही स्वयंवर रचा, बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, दुर्योधन भी आया, उन सब के मध्य में भगवान भी आए। और जब भगवती मित्रविंदा ने भगवान को आते हुए देखा तो भाइयों ने क्या कहा था सब भूल गए। हाथ में माला उठाए दौड़ी दौड़ी गई और सबके मध्य में ही भगवान को माला पहना दी। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित उस दृश्य को बिंद और अरविंद देखते रह गए कि हमने तो दुर्योधन के साथ विवाह संबंध तय किया था और इसने तो दुर्योधन के सामने ही कृष्ण को माला पहना दी। बड़े लज्जित हुए। भगवान भगवती मित्रविंदा को लेकर के द्वारका में आए और ब्राह्मणों को बुला करके शुभ मंगल मुहूर्त में भगवान ने अपना पंचम विवाह संपन्न किया। छठवां विवाह भगवान का नागनजित्ती के साथ में हुआ है, जिसको हम सत्या भी कहते हैं। तो एक राजा थे नागनजित्त, इनके यहाँ 7 बैल हैं और इन्होंने संकल्प ले रखा है कि मैं उसी वीर के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा जो एक क्षण में इन 7 बैलों की नाक में नथे न डालेगा। तो बड़े बड़े वीर आए, धीर आए, कोई एक बैल की नाक को नाचता है, कोई 2 बैल की नाक को नाचता है, लेकिन ऐसा कोई वीर वहां नहीं मिला जो एक ही पल में 7 बैलों के नाक में नथे न डाल पाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित उस समय भगवान को पता लगा। भगवान दौड़े दौड़े आए, 7 स्वरूप बनाए, 7 बैलों के सामने गए और पल मात्र में, पलक झपकते ही भगवान ने 7 बैलों के नाक में नथेन डाल दिए। भगवती नागनजित्ती को लेकर के भगवान फिर द्वारका में आए और नागनजित्ती के साथ भगवान ने अपना 6वां विवाह संपन्न किया।
सातवां विवाह भगवान का भगवती भद्रा के साथ में हुआ है। इनकी मां का नाम है श्रुति कीर्ति। ये श्रुति कीर्ति भगवान से स्नेह करती है, वात्सल्य प्रेम रखती है और भगवान की सामीप्यता चाहती है। इनके अंदर भाव है कि हर क्षण हर क्रिया में भगवान मुझे दिखाई पड़े। इसलिए एक दिन भगवान के पास में आए और भगवान से कहा कि प्रभु मैं तुमसे कुछ संबंध बनाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्या संबंध बनाना चाहते हो? भगवती श्रुति कीर्ति ने कहा कि मेरे यहाँ मेरी एक बेटी है जिसका नाम भद्रा है। मैं चाहती हूँ तुम उसके साथ विवाह कर लो, तुम मेरे दामाद बन जाओगे, फिर तुम्हारा मेरे घर आना जाना लगा रहेगा और मैं हमेशा आपको निहारती रहूंगी। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा। तो भगवती श्रुति कीर्ति ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ संपन्न किया। तो इस प्रकार भगवान के 7 विवाह हो। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में होगा। इनके पिता ने यहाँ एक तेल की कढ़ाई रखी है, ऊपर मछली को टांका है और प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं उसी वीर के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा।